बिहार दरोगा के लिए सेट 14 को हम लोग पढ़ेंगे। बताइएगा कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल की प्राप्ति होती है? सतलज नदी से। ठीक है, और सतलज नदी पुरोगामी नदी है, अर्थात हिमालय से पहले से बह रही है। और ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत का मानसरोवर झील है। क्लियर है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है इसको जल मिलता है सतलज नदी से, और यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि डिगबोई और सुरमा घाटी, डिगबोई और सुरमा घाटी किस राज्य में तेल का कुआं है? असम में। बहुत अच्छा। और भारत का सबसे पहले डिगबोई में ही तेल खोजा गया, असम में। ठीक है, और असम के जोरहाट में ही क्या है? चाय अनुसंधान केंद्र है। क्लियर है? अच्छा, खंभात की खाड़ी और अंकलेश्वर जो तेल क्षेत्र है वह गुजरात में स्थित है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से प्रश्न आता है कि बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। अच्छा, तेल जो पाया जाता है ये खनिज तेल तो किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादी चट्टानों में। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स का ये अवसादी चट्टान कहिए। अच्छा, भारत में सबसे पहले तेल के कुआं की खुदाई 1867 में कहाँ की गई थी? असम के माकन में। असम के मकान में जो है 1867 में तेल के कुआं की खुदाई की गई थी। ठीक है। अंकलेश्वर में जो गुजरात में है वहां कब खुदाई की गई? 1860 में। और ये सब काम अंग्रेजों द्वारा ही किया गया। अंकलेश्वर में जो तेल खुदाई हुआ गुजरात में 1860 में, उसका नाम रखा गया वसुधारा। ठीक है। अच्छा, दुनिया में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में। ठीक है। अच्छा, सागर सम्राट क्या है? एक प्रकार का तेल निकालने का प्लेटफॉर्म है जो बंबई से लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में स्थित है। समुद्र में है और उसके नीचे से तेल निकाला जाता है। एक प्रकार का माने मशीन लगा हुआ है, उसी पर सब मशीन लगा हुआ है। ठीक है। वर्तमान में देश में कितने तेल शोधनशाला है, माने कंपनी चल रहा है, चाहे जो मशीन जो लगाया गया है? 21 है। और 21 गो में 17 गो जो है वह सरकार का है, 3 गो निजी क्षेत्र का है और एगो संयुक्त क्षेत्र का है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि यूरेनियम जो है भारत में कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। उसके अलावा रांची, हजारीबाग, शिवभूमि में पाया जाता है। और वर्तमान में जब पानी का जांच हुआ है तो बिहार के पानी जो है नीचे जल का जो क्षेत्र है, जहाँ से जल निकालकर हम लोग पीते हैं, उसमें यूरेनियम की मात्रा कुछ बढ़ी हुई पता चला है। ठीक है। तो भारत में यूरेनियम उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? झारखंड। और भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान जादूगोड़ा झारखंड में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि लिग्नाइट किसका प्रकार है? लिग्नाइट क्या है? कोयला है। पीलीबीए है ना, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट, ये सब कोयला की किस्में हैं। तो उसमें भी जो लिग्नाइट कोयला की किस्म है वह भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तमिलनाडु में और उसके बाद राजस्थान में। और लिग्नाइट कोयला जो है ये भूरा कोयला भी इसको कहते हैं। और साथ ही लिग्नाइट कोयला में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा रहती है, यानी जलाइएगा तो ज्यादा धुआं देगा। ठीक है। अर्थात लिग्नाइट कोयला का भंडार भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। और सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाई में लगाया गया था। अगर बात किया जाए तो भारत में उर्वरक का पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया गया? रानीपेट, तमिलनाडु में 1906 में। ठीक है, जो चल नहीं पाया। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि बरौनी उर्वरक उत्पादन फैक्ट्री कहाँ है? बिहार में। ठीक है। अच्छा, एसीसी की स्थापना कब हुई थी? एसोसिएट्स सीमेंट कंपनी लिमिटेड 1936 में। ठीक है। और विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का खोजकर्ता कौन थे? जोसेफ ऑब्सिडीन।
और पोर्टलैंड ब्रिटेन में खोजे थे, तो पोर्टलैंड के पत्थरों से वो मिलता था, तो इसीलिए उसे पोर्टलैंड सीमेंट नाम दिया गया। ठीक है। और भारत में अगर सीमेंट कारखाना देखा जाए तो सबसे पहले मद्रास में लगाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जूट जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा जूट से निर्मित सामानों का उत्पादक देश कौन है? बांग्लादेश है। और उसके बाद कौन है? भारत। और भारत में जूट का, बिहार में जूट का उत्पादन कहाँ होता है ज्यादा? पूर्णिया साइड में। ठीक है। अच्छा, आधुनिक भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में कहाँ की गई? बिहार से। और बिहार के पश्चिम चंपारण में चनपटिया में डचों द्वारा जो है सबसे पहला चीनी मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब तो एयर इंडिया को पहले टाटा का था, और टाटा से सरकार खरीद लिया, और उसके बाद सरकार से पुनः टाटा उसको टाटा सन्स खरीद लिया है। ठीक है। और इसका कॉर्पोरेट और कार्य ऑफिस जो है बम्बई में है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हाँ, कोझिकोड केरल में। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन शंघाई मेट्रो है, किस देश की है? चाइना की है, जिसकी कुल लंबाई 434 किलोमीटर है। ठीक है। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? बड़ौदा, गुजरात में। ठीक है। और विश्व में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? दिल्ली में। लंदन में 1963 में। भारत में दिल्ली और कलकत्ता में चली थी। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि NW1 है नेशनल वाटरवेज, जैसे सड़क का नेशनल हाईवे कहा जाता है, उसी तरह जल मार्ग वाला को NW1। तो NW1 कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर सबसे लंबा है, जिसकी ट्रिक क्या है? इहो साधु कोको काम तधले भागा। 6 हो गया। इहो से इलाहाबाद से हल्दिया प्रथम, उसके बाद साधु, सादिया से दुबरी, NW2, और NW3 हो गया कोको, कोल्लम से कोटायम, उसके बाद काम आ गया काकीनाडा से मराक्कन NW4, और तधले भागा तलचर से धामरा NW6, और छठा हो गया ले भागा लखीमपुर से भागा तक। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बंबई है। और बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार। जबकि छोटे बंदरगाह संविधान के समवर्ती सूची में है, तो इसका मतलब है केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों करेगा। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? ये मुंबई, विशाखापट्टनम है। जब सर्वश्रेष्ठ शब्द लगाएगा ना, तो देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, जो कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। पहाड़ी होने से क्या है कि डायरेक्ट पानी नहीं आएगा। अच्छा, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, और भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। और एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह भी है, और मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि कोलकाता बंदरगाह जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। ठीक है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। ठीक है। अच्छा, बताइएगा लो कि सेक्स रेशियो जो होता है लिंगानुपात, तो लिंगानुपात कैसे निकालिएगा? उसका सूत्र कोई होगा ना, स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो बिहार के किस जिला में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है? मुंगेर में, गोपालगंज में। और भारत में देखा जाए तो केरला में है। अच्छा, ठीक है। साक्षरता का क्या मतलब होता है? लिटरेसी का 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो, उसे ही साक्षर कहते हैं। 7 वर्ष से ज्यादा जो किसी भी भाषा को, माने कहने का मतलब है कि 7 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 7 वर्ष से कम नहीं। याद क्या रखना है? 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज्यादा जो किसी भी भाषा को समझ सकता हो, पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, उसे ही लिटरेट यानी कि साक्षर कहा जाता है।
और 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता कहते हैं। अगर साक्षरता दर निकालना है तो साक्षरों की संख्या बटा 7 प्लस आयु की जनसंख्या गुने 100। अच्छा बताइएगा लो कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कब तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य की घोषणा की गई है? 2045 तक। 2045 तक कंट्रोल कर लेना है। अच्छा, सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में जनघनत्व है? सबसे ज्यादा बिहार में है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद केरला का है 860 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, बिहार सबसे ज्यादा है और बिहार का शिवहर जिला 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, नेक्स्ट बात बताइएगा कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर वहीं एससी कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लो कि राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में है और किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल, देखिए राज से राणा और ज से जवाहर सागर परियोजना, ये दोनों कहाँ है? चंबल नदी पर, और ये दोनों चंबल नदी पर है। ठीक है, हाँ, राजस्थान में है। और एक है गांधी सागर परियोजना, वो है एमपी में, वो भी चंबल नदी पर है। और वही चंबल की घाटी फूलन देवी घटना। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो, दंडकारण्य परियोजना से किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? उड़ीसा और मध्य प्रदेश को। ठीक है, अच्छा, पनामा परियोजना किस नदी पर है? पनामा नदी पर है और भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। अच्छा, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है, केरल में, जो कि कनाडा के सहयोग से बनी है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो कि कोसी परियोजना किस नदी पर है? कोसी नदी पर ही है। और किसको लाभ होता है? भारत और नेपाल को। ठीक है, और कोसी को सौरव ऑफ बिहार भी कहते हैं, बिहार का शोक, क्योंकि हमेशा अपना मार्ग परिवर्तन बदलती है, बाढ़ लाती है। और किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? दामोदर नदी। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चिनाव नदी पर है, और ये किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। और किसने बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसा क्यों कहा था? का क्या क्या लाभ है? बहुदेशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं बनती हैं उससे क्या क्या लाभ है? बांध बनाइएगा, बिजली उत्पन्न कीजिएगा, बाढ़ को कंट्रोल कीजिएगा, सिंचाई के साधन को डेवलप कीजिएगा, रोजगार भी मिलेगा। नेक्स्ट बताइएगा लो कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि बरेली किस नदी के किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे है। अच्छा, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। बहुत अच्छा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर, सुबह ही पड़ेगा। बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लो कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को, और नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और क्षेत्रफल और जनसंख्या में ये दोनों में 12वें स्थान है तेलंगाना का। ठीक है, देखिए तेलंगाना का गठन जो है 29वां राज्य के रूप में हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख को छाट कर, तब इसका स्थान घट गया, 28वां राज्य हो गया। नेक्स्ट बताइएगा लो अच्छा, कोन्याक जो आदिवासी है जिसका नाम है कोन्याक, वह किस राज्य में भारत में पाई जाती है? कोन्याक, और जिसको हेड हैंड हंटर भी कहते हैं,
यानी कि सीधे मार देगा लोग। हेड हंटर मध्य प्रदेश में। नागालैंड में। कोन्याक जनजाति जो है वह दुनिया में हेड हंटर के नाम से जानी जाती है, नागालैंड में पाया जाता है। बताया जाता है कि वे अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना मानते हैं और चेहरे पर टैटू बनाकर उसका जश्न मनाते हैं। हालांकि आज हेड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। कोन्याक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार की भी नागरिकता प्राप्त है और इनका गांव लोंगोआ नागालैंड की मोन जिला का कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। तो बच के रहिएगा कोन्याक लोगों से। नागालैंड में पूरा नावे है सर। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग, जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहा जाता है? युवा गृह, युवाओं का घर। ठीक है। अच्छा, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। अच्छा, संथाल मुंडा बिहार झारखंड दोनों में पाई जाती है। ठीक है। बक्करवाल गद्दी गुज्जर चंपा जम्मू कश्मीर में। पेठा नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आगरा। पेठा नगरी के नाम से आगरा प्रसिद्ध है। और भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर। ठीक है। गुलमर्ग पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। औटी तमिलनाडु में, जहां राज फिल्म का शूटिंग हुआ था। नेक्स्ट बताइएगा कि पुडुचेरी की राजधानी कहाँ है? पुडुचेरी ही है। और लद्दाख का लेह है और लक्षद्वीप का करवती है। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? सोया मतलब सूतल ना, सोयाबीन वाला, मध्य प्रदेश को। ठीक है। खुशबुओं का शहर कन्नौज। मसालों का बगीचा केरल। नेक्स्ट बताइएगा कि बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफेस्कोप। मूंगफली के उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन है? सौरन बताए थे, गेचाक मुत को। मुंह आ गया मूंगफली, चीन होगा। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? देव यानी कि एंड्रोमेडा। सौरमंडल का प्रधान कौन है? सूर्य है। ठीक है। सूर्य का उम्र कितना बिलियन वर्ष है? 5 बिलियन वर्ष है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। और उसकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो या महोबा। शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ, जिसमें लड़की की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष रखा गया विवाह का और लड़कों का 18 वर्ष? इरविन के शासनकाल में पारित हुआ। वहीं 26 से 31, 1926 से 31। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। उसकी राजधानी राजगिरी थी। अब बिंदुसार अशोक का बाप का नाम था, पिता का। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग, इंडियन मिरर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। और कलकत्ता से निकलता था 1862 में। केसरी और मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक। और केसरी जो था यह मराठी भाषा में निकलता था और मराठा अंग्रेजी भाषा में निकलता था। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1889 के बंबई अधिवेशन में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेडरबर्ग। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जॉर्ज यूल, इलाहाबाद में 1888 में। नेक्स्ट बताइएगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हो गई? साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे 1928 में और लाठी कौन चलाया? जेम्स स्कॉट। उसके लाठी से मरे थे जब सीने की हड्डी टूटी थी। लेकिन ये लोग मारने गया था लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ही लोग जेम्स स्कॉट को, लेकिन गलती से सैंडर्स पहले आ गया, बस उसी को ठोक के निकल गया लोग। ठीक है। और साइमन गो बैक का स्लोगन किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का भी नारा दिया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग, भारत दुर्दशा किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और भारतीय मैथिली शरण गुप्त ने।
अच्छा, बंदी जीवन मोहम्मद अली, यंग इंडिया महात्मा गांधी। नेक्स्ट बताइएगा लो कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? स्वाधीनता दिवस उसी दिन की गई थी 1929 में, 1929 में, यानी कि 2 जनवरी 1930 को की गई कि 26 जनवरी को हमेशा मनाया जाएगा। अच्छा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे में किसने की थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 1932 में। अच्छा, गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन कहाँ चलाया था? गुजरात के खेड़ा जिले में। नेक्स्ट बताइएगा लो कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिला लिया था? बख्तियार खिलजी ने, वही जो बिहार को भी विजित कर लिया था, और उसी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हुआ। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, अपने भाई जूना खां के याद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। अच्छा, दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने, सवेरे ही हम लोग पढ़े हैं। और दीवान-ए-कोही कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और दीवान-ए-मुश्त खराज वित्त विभाग था अलाउद्दीन खिलजी ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया और दूसरा में पृथ्वीराज चौहान हार गया 92 वाला में। और चंद्रावर का युद्ध किनके बीच हुआ था 1194 में? जयचंद्र एवं गोरी के बीच, गोरी बिचई हुआ। नेक्स्ट बताइएगा लो, ये मिस्टेक होता धीरे-धीरे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और इनकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, जिसमें इन्होंने नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, बताइए। और ये जो है सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन दिए, E बराबर MC स्क्वायर, उनसे पहले तो नागार्जुन दे दिए। अच्छा, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव। बिंबिसार की हत्या किसने कर दी थी? बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु अपने पुत्र द्वारा ही मारा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से शिक्षा ली थी? दीक्षा, माने जैन धर्म अपनाने के लिए ना लोग दीक्षा लेने, भद्रबाहु से। और अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेळगोला में बिताया। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि किस भारतीय ऋषि को भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है? बीपीएससी का प्रश्न है यार। कणाद को। ठीक है, ऋग्वेद। अच्छा, वेदों की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने। नेक्स्ट बताइएगा, डीडीटी जो है, डीडीटी ये प्रकार का क्या है? कीटनाशक है। उसकी खोज किसने की थी? पॉल मूलर ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किसने किया था? जॉन मथाई ने। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का वित्त मंत्री कौन थे? तो षणमुखम शेट्टी। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले कौन बन गए हैं? मोरारजी देसाई, 10 बार। अच्छा, अब जो है बैंकिंग सेक्टर में कितना प्रतिशत एफडीआई की घोषणा कर दी गई है? 100 में कितना प्रतिशत आप निवेश कर सकते हैं? 49%। और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है लोन बांट रहा है, इसमें 100%। रक्षा उत्पादन में भी 100% कर दिया है।
नेक्स्ट बताइएगा कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। और पश्चिम बंगाल में 16 ही। बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। नेक्स्ट बताइएगा कि कैबिनेट मिशन जब 1945 में आया तो उसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। तो उसमें श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। और रेलवे मंत्री आसफ अली। कौन व्यक्ति जो था जो अंतरिम सरकार में कृषि एवं खाद्य मंत्री था और आजादी के बाद भी कृषि एवं खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बताइएगा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1862 में। ठीक है। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। 3 फरवरी। नेक्स्ट बताइएगा कि वाट सेकेंड किसका मात्रक है? वाट सेकेंड, वाट घंटा और किलोवाट घंटा। फंसिएगा नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज याद रखिए नहीं तो फंस जाएगा। वाट सेकेंड, वाट घंटा और किलोवाट घंटा ये हमेशा कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, दोनों में घंटा है, एच है, और एक वाट सेकेंड है। तो सेकेंड और घंटा जिसमें है ये हमेशा कार्य या ऊर्जा का मात्रक होगा। लेकिन जिसमें में वाट, किलोवाट, मेगावाट, एचपी ये सब क्या है? शक्ति का मात्रक है। और शक्ति को ही सामर्थ्य भी कहते हैं। ठीक है। और मनुष्य का जो देखिए 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। और जो आप हम लोग हैं ये कितना हॉर्स पावर ताकत होगा? तो 0.05 से लेकर 0.1 हॉर्स पावर तक हम लोगों में सामर्थ्य होता है मनुष्य में। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। साइकिलवा में पहले पुरानका जमानवा में लोग लगवाई डायनेमो, जितने चकवा रगड़ खाई उतने आगवा लाइट जली, रातों में कोई काम करत। अब पहले बिहार में ऐसा हाल रहा कि रात में कोई जाई तो 2 लाठी पॉकेट में के सब पैसा हाथ में आ साइकिल वाइकिल छीन के लेके चल जाइए सर। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बहुत अच्छा। और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाएगा। जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ध्रुव पर, पोल पर या अंटार्कटिका पर? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि सबमिलेशन वाले कुछ पदार्थ बताइए। हाँ, जो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, एंथ्रासीन, आयोडीन। अच्छा, रबर आसानी से किस में घुल जाएगा? कार्बन डाइसल्फाइड में, CaS2 में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है। और यह एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक से आप क्या समझते हैं? थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है कि एक बार गला कर जो बनाना है बना लीजिए, उसके बाद टूटेगा तो कोई भेंट नहीं होगा। और थर्मोसेटिंग जो होता है ना, उसको जय बार बनाना है बनाइए, जय बार टूट रहा है तो फिर बना सकते हैं। लेकिन थर्मो सेटिंग जो होगा उसका कोई इलाज नहीं है। थर्मोसेटिंग का कोई इलाज नहीं है। यानी कि एक बार जो बना लिए हाँ, थर्मोसेटिंग का एक बार बना लिए दोबारा नहीं टूटेगा तो नहीं बनेगा। और इसका उदाहरण है बेकेलाइट या मेलामाइन। थर्मोप्लास्टिक जो होता है ना, उसको जो बार बनाना है तो एक बार बना लीजिए, टूटेगा तो फिर बना लीजिए। थर्मोसेटिंग को एक बार सेट कर दीजिएगा तो दोबारा नहीं होगा। अच्छा, बताइएगा अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। और हंसाने वाली गैस का नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है। संशोधित जो स्पिरिट होता है यानी कि रेक्टिफाइड स्पिरिट, उसमें कितना प्रतिशत इथाइल अल्कोहल C2H5OH होता है? 95%। पहले E10 ही मिलाया जाता था,
यानी कि पेट्रोल में इथाइल अल्कोहल मिला दीजिए 10%, अब 20% की घोषणा सरकार कर दी है। बढ़िया की अच्छा बताइएगा लोग कि विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन है? अर्जेंटाइट चांदी है, और चांदी के बाद तांबा है, तांबा के बाद एल्युमिनियम है, तब जाकर टंगस्टन है। अच्छा कार्नेटाइट किसका अयस्क है? कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है, और सीमा पर इसकी तस्करी की जाती है तो इसे येलो केक भी कहा जाता है। बताइएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। त्वचा है। सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अच्छा मनुष्य के मस्तिष्क का वजन बताइए कितना ग्राम होता है? 1400 ग्राम। और वहीं ब्रिक यानी कि किडनी का 140 ग्राम। ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। और सबसे पहले इंसुलिन का सुई जो है कनाडा के लियोनार्ड थॉमसन को दिया गया था। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि मंगल ग्रह पर अच्छा VSSC कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एथलेटिक्स खेल से है, कहाँ है? नई दिल्ली में है। और फिरोज कोटला क्रिकेट का मैदान है, कहाँ है? दिल्ली में है। अच्छा बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग से। ठीक है। क्यू जिगर ब्रेकपॉट कैंसा बोल्टिंग हैजर्ड किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से। ग्रैंड मास्टर शब्द शतरंज से। अच्छा 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली विश्व की भारत की प्रथम महिला कौन है? 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला बुला चौधरी है। और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? जिसमें भारत, रसिया, ब्राजील, चीन ये सब मेंबर है ना इसका, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। और इसका मुख्यालय शंघाई में है। और शुरुआती 6 वर्षों तक इसका भारत अध्यक्षता करेगा। 6 वर्ष। अच्छा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिन्हा को। ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और चाचा जवाहरलाल नेहरू। रंगोली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। और अहपन बिहार का। अच्छा नोबेल पुरस्कार प्रथम विजेता भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए मिला था। वो भी WE अंग्रेजी में लिख लिए तो उनको मिला। अच्छा चित्रगांधा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर ये सब पुस्तक कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग भगवत गीता और महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। और वेद के भी रचयिता उन्हीं को माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। अच्छा होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। अच्छा बताइएगा लोग कि सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अशोक ने बनवाया था और बाद में सुंग वंश का शासक बनवाया, उसका रिपेयरिंग करवाया। अच्छा हजरत बल मस्जिद कहाँ है?
जम्मू श्रीनगर कश्मीर में है। देखिए पत्थर मस्जिद जो है ना, पत्थर मस्जिद अगर पूछेगा तो उसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर, और इसको बनवाई थी नूरजहां ने। लेकिन वही अगर प्रश्न पूछे कि पत्थर की मस्जिद, तब पटना बिहार होगा, और इसको बनवाया था परवेज शाह ने। ठीक है, पत्थर की मस्जिद पटना बिहार परवेज शाह, और पत्थर मस्जिद पत्थर महल तो नूरजहां जम्मू कश्मीर। यही वो नूरजहां है जिसे नूर महल की उपाधि दी थी। अपने पिता अहमदुल्ला का मकबरा बनवाया, जिसमें पिटड्यूरा का काम करा, यानी कि संगमरमर को काट कर उसमें 9 लोग बैठाया गया। और इसी की माँ अस्मत बेगम है, जिसने गुलाब से सेंट की विधि खोज निकाली। हरमंदिर साहब, हर मंदिर कहाँ है? हर मंदिर पटना में है, रणजीत सिंह ने बनवाया था। अच्छा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग। ISDN का फुल फॉर्म बताइए। हर एक सिम पर लिखा होता है ISDN नंबर। उसका फुल फॉर्म है एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। NIC का नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? IBM कंपनी ने किया था 1981 में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड यही है। अच्छा, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चंद्रयान 1 को कब छोड़ा गया था? 2008 में, और चंद्रयान 2 को 2019 में। 2019 वाला फेलियर हो गया। अच्छा बताइएगा लोग, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। और श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना दिन होता है? 2 से 5 दिन। RBC का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है? 23 सेकेंड।